देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य बीजेपी पार्टी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। तीन नामों के पैनल पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले बुधवार को भी प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई थी। इस मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर और अन्य नेता मौजूद रहे थे। इस दौरान प्रदेश की सभी 25 सीटों पर तैयार किए गए तीन नामों के पैनल पर चर्चा हुई। इसके बाद 1 से 2 नामों के पैनल तैयार किए गए जिन पर सीईसी को निर्णय करना है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के सिंगल नाम पर सहमति बन गई है, जबकि 5 से 7 सीटों पर 2-2 नामों के पैनल तैयार हुए हैं, जिन्हें आज केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद पहली घोषित होने वाली उम्मीदवारों की लिस्ट में राजस्थान की इन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। बैठक में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और चूरू सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन सीटों पर पहली ही लिस्ट में अपने लोकसभा चुनाव उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 100 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले चरण में देश भर में लगभग 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सीईसी की बैठक के बाद कभी भी बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को भी ए और बी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में ऐसी सीटें शामिल हैं जो सुरक्षित और जिताऊ मानी जा रही हैं। इनमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, जालौर, पाली, बीकानेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद सीट आती है। जबकि बी कैटेगरी में दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, नागौर और अलवर लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है। 15 सीटों पर चेहरे बदलने की कवायद भी है। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नागौर सीट को आरएलपी के हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करके जीता था। इस बार गठबंधन न होने के कारण बीजेपी सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इसके लिए नागौर समेत करीब 15 सीटों पर नए चेहरे लाने की कवायद की जा रही है। इनमें से 6 सीटें वे हैं जिनमें लोकसभा सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था। इसमें राजसमंद भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।